क्राइटेरिया, राइट। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखा होगा, एक लिस्ट में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसा लिखा था, तो उसमें डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, ठीक है। तो इसको अगर समझना है तो यहाँ पे अपने को कुछ नंबर्स ऐसे कंसीडर करना या थिंक करना जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनसे डिविजिबल होंगे या नहीं। तो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हम लोग कंसीडर करते हैं जिन पे बेस कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। देखिए, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इन पे बेस क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन किसी अदर कंसेप्ट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाता है। साइड एक्टिंग रोल टाइप का आप मान के या समझ के चलिए, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ये समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 2, 3, 4, 5। तो जरा आप ये सोचिए, थिंक करिए कि कोई भी नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है, कोई भी नंबर, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे, क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? अच्छा क्वेश्चन है क्या, या फिर इसके सॉल्यूशन की बात करें, वो 2 से डिविजिबल कब होगा, इससे अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि एक नंबर n ये 2 से डिविजिबल होगा अगर n की जो डिजिट्स लिखी हुई है ना, ABCDEFGH ऐसा, तो जो लास्ट डिजिट है ना, ये लास्ट डिजिट इवन होना। होपफुली आपको क्लियर भी होगा, लेकिन रिकॉल कर लेते। अ नंबर n इज सेड टू बी डिविजिबल बाई 2 इफ लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन, ठीक है। अगर ये इवन है, मैंने ऐसा नंबर कंसीडर कर लिया, कोई नंबर ऐसा रहेगा, अगर ये इवन है तो वो नंबर n 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे n इक्वल टू 3, 5, 7, 8 कंसीडर कर लीजिए और देखिए इसका लास्ट डिजिट, क्या लास्ट डिजिट इवन है? यस, इट इज इवन। अच्छा, ये भी मान के चलिए इवन और जीरो दोनों के लिए ही काम करेगा, इवन और जीरो। आप जानते कि जो जीरो है ना, इट इज डिविजिबल बाय ईच एंड एवरी नंबर एक्सेप्ट जीरो। अच्छा, इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मान लीजिए कि 0/0 जो रहेगा ना, ये डिफाइंड नहीं है। 0/0 इट इज नॉट डिफाइंड, और इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी 0/0 दिखे, बोल दो कि ये डिफाइंड नहीं है, बस वहाँ से साइड में हो जाओ। अच्छा, यूनिट प्लेस डिजिट, कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन और जीरो। जैसे एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया इस टाइप से, और भी एग्जाम्पल आपको अगर चाहिए, जैसे आप 5, 3, 2, 0 कंसीडर कर लो, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। होपफुली क्लियर हो गया। नाउ a number n belongs to natural number, it will be divisible by 3 if, क्या कंडीशन रहेगा? जैसे यहाँ पे मैं नंबर कंसीडर कर लेता हूँ, ABCDE ऐसा नंबर एक कंसीडर कर लिया, जिससे ABCD मतलब ये डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये नंबर जो n है ना, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा इफ सम ऑफ द डिजिट्स, इफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, अगर ये डिविजिबल बाई 3 है। जरा समझने की कोशिश करिए। अ नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो ऐसा कोई लिखा होगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो आपको ऐसा ये कंसीडर कर लेना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने कंसीडर कर लिया 2, 3, 5, 7, 8, 9 ऐसा एक बड़ा सा नंबर ले लिया, चलिए देखते कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सम ऑफ
डिजिट्स कैलकुलेट करना, सम ऑफ डिजिट्स। देखिए जैसे 2 + 3 5 + 5 10 + 7 17 17 + 17 + 8 25 एंड 25 34। तो आप ये बताइए कि क्या ये 34 डिविजिबल बाई 3? इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, क्या 34 3 की टेबल में आएगा? नहीं। आप 3 की टेबल के आप सोच रहे कि 3 10 जा 3 वहीं तक सीमित है? नहीं। 3 × 11 देखिए, 3 × 12 देखिए, किसी की टेबल में ये नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आप बोल सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया आपको? इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 मीन्स दिस नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये नंबर जो लिया गया वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल हो जाता तो वो नंबर डिविजिबल होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझा दे रहे, आपको ऐसा मान लेना है भाई। ठीक है, तो आप ऐसा कंसीडर करके चलिए। नाउ कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, ये चीज़ भी देख लीजिए। कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई 4। तो नंबर n इट विल बी डिविजिबल बाई 4 इफ नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। जैसे एक नंबर कंसीडर कर लेते, मान लीजिए आपने ABCD ऐसा नंबर कंसीडर किया। अब आप एक काम करें, एक नंबर बनाइए, जैसे यहाँ पे नंबर है DE। इस नंबर का यूनिट प्लेस है E और 10th प्लेस है D। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि टोटल जो नंबर n गिवन होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स आपको समझना, इफ नंबर DE इज डिविजिबल बाई 4, a number n it will be divisible by 4 if this number is divisible by 4। that is, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे आप नंबर लीजिए n इक्वल टू 3 5 8 9 2 7 ऐसा 2 4 कंसीडर कर लेते। ठीक है, अब नंबर लीजिए, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट 24 है। लिख दीजिए सिंस 24 इज डिविजिबल बाई 4, 4 6 जा 24, इट इज डिविजिबल बाई 4। देयरफॉर आप मेंशन कर सकते नेक्स्ट, देयरफॉर नंबर n it will be डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा क्लियर करते चले, आप कंसेप्ट लिखते जाइए। ठीक है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट अगर वो डिविजिबल बाई 4 है। नेक्स्ट देख लेते, नंबर डिविजिबल बाई 5। मैंने कुछ ऐसा ये हेडिंग टाइप का कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ सेपरेट नहीं है, आप ऐसा भी आपके हेडिंग्स लिख सकते। ठीक है, अभी तक 2 3 4 कंसीडर किया। आप समझते कोई भी नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये 5 से डिविजिबल होगा इफ लास्ट डिजिट if last digit is either 0 or 5, ऐसा आपको कंसीडर करके चलना है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 5 होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते, अगर हम लोग एक नंबर कंसीडर कर लें, ये नंबर S
इट विल बी, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि इट विल बी डिविजिबल बाई 5। क्यों? सिंस यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस डिजिट, इट इज इक्वल टू 0। और भी नंबर आपने अगर कंसीडर कर लिया 5, 7, 8, 3, 5, यहां पे भी आप बोल सकते हैं सिंस यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 सो इट विल बी डिविजिबल बाई 4। तो इस टाइप से आप कंसीडर करके चलिए। नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 6, इसका मतलब है अ नंबर, जैसे आपको अगर डेफिनेशन लिखना हो, अ नंबर n is said to be divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. A number n, it will be divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. तो आप समझ लीजिए a number n is said to be divisible by 6 if इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। तो आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर है तो वो 6 से डिविजिबल होगा इफ इट इज डिविजिबल बाई 6, 2 एंड 3। तो जैसे आपने कंसीडर कर लिया यहाँ पे 2, 3, 5, 7 ऐसा कंसीडर कर लिया, पहले से समझ आ रहा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जरा देख लेते कि क्या 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 + 3, 5 + 5, 10, 17, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं, तो बोल दीजिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 एज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है। चलिए और एक नंबर लेते, मान लीजिए आपने 5 कंसीडर कर लिया, 3 कंसीडर कर लिया, ओके 8 कंसीडर कर लिया। जरा चेक करिए कि क्या ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबल होने का कंडीशन तो मिल गया, क्योंकि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस है, सो इट इज, बोल सकते इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नाउ सम ऑफ डिजिट्स लिख लेते, सम ऑफ डिजिट्स। ये सम ऑफ डिजिट्स क्या रहेगा? 5 + 3 + 8 क्या आ जाएगा? 16। अच्छा हाँ भाई 16, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा ना? तो अभी यहाँ पे फिर से जो नंबर अपने को मिल गया, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड हेंस गिवन नंबर n इक्वल टू 538 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। अच्छा चलिए और एक नंबर लेते हो, an इक्वल टू मान लीजिए 4, 3, ओके। जरा पहले से टेस्ट कर लेते, 4 + 3 7 एंड 8, यस इट विल बी। चेक कर लो, लास्ट डिजिट है, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। लास्ट डिजिट इवन है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, बट सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 15, इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड हेंस बोल सकते गिवन नंबर इट विल बी डिविजिबल बाई 6। ठीक है, ऐसा तो एक क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते, डिविजिबल बाई 7। तो हाँ अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, अ नंबर n इज सेड टू बी डिविजिबल बाई 7
if difference of twice of unit place digit and remaining number is either 0 or multiple of 7. फिर से सुनिए, a number n is said to be divisible by 7 if difference of twice of units place digit and remaining number is either 0 or multiple of 7. ठीक है, तो जरा देख लेते, जैसे कोई भी नंबर n है, अगर हमने ऐसा कंसीडर कर लिया ए बी सी डी ई, तो आप क्या करो, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, ई, यूनिट्स प्लेस डिजिट आप कंसीडर करिए और उसको ट्वाइस कर दीजिए, ई है ना भाई, दिस इंप्लाइज दैट 2e अपने को कंसीडर कर लेना। नाउ अब अपने को डिफरेंस देखना हो, डिफरेंस इज इक्वल टू ए बी सी डी माइनस 2e if it is either 0 or multiple of 7, then given number it will be divisible by 7. ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा, यूनिट प्लेस डिजिट लीजिए, डबल करिए, रिमेनिंग नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट करिए, एंड जो रिजल्ट आएगा चेक करिए कि क्या वो 0 है या फिर मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स अगेन देखिए कि क्या वो 7 से डिविजिबल है क्या, सेम प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है, ऐसा एक चेन फॉलो करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड कर लेते। बाकी आप जानते, अगर थोड़ा फास्ट थिंक करते तो डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन जैसा ब्रेन में थिंक करिए और डिवीजन ऐसा थिंक करके बता दीजिए कि डिविजिबल है या नहीं। जनरली आप जानते कि कोई भी नंबर दूसरे से डिविजिबल होना मतलब आपको क्या समझना कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो बेसिक चीज़ आपको कंसीडर करके ही रहना है, राइट। अगर नंबर ए बी से डिवाइड किया जा रहा है, तो हम बोल सकते ए इज डिविजिबल बाय बी इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको ये समझ के रखना, ठीक है। ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये आप तभी ऐसा मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको तो क्लियर होना उसके सेंस में। नाउ नंबर डिविजिबल बाय 8, कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होता, अगर अपने पास नंबर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 का मतलब ऐसा समझिए इट इज 2⁻3। जरा पैटर्न समझने की कोशिश करिए, 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5, इसके सेंस में कोई भी किसी से भी नंबर चेक करना हो कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स अगर वो इवन या 0 होगा तभी ना डिविजिबल होगा। नाउ 2⁻2 4 के लिए मैंने क्या बताया, 2⁻2 मीन्स 4, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ number formed by last two digit is divisible by 4. Similarly 2⁻3 means 8 if number formed by last 3 digit, एक नंबर है FGH, अगर ये नंबर आप ऐसा मेंशन कर लीजिए, इफ it is divisible by 8 then n it will be
डिविजिबल बाई 8। अगर नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन नंबर n ये 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आप एक नंबर कंसीडर कर लीजिए 2 3 5 6 8 8 8 ऐसा। चलिए ठीक है, लास्ट 3 डिजिट नंबर आपने देखा, यस, इट इज डिविजिबल बाई 8। मैंने कंसीडर कर लिया जान के कि 888 है ना, नंबर 888 ये 8 से डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज दैट नंबर n इट विल बी डिविजिबल बाई 8। ऐसा आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, डिविजिबल बाई 9। A number n is said to be divisible by 9 if sum of all digits is divisible by 9, similar like 3। होपफुली ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसा 3 का डेफिनेशन बताया समझाया वैसा ही 9 के लिए रहता है। नंबर n is said to be divisible by 9 if it is divisible by if sum of all the digits of number is divisible by 9। ठीक है, ओके। तो जैसे आपने अगर कंसीडर कर लिया, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, हाउ मच दैट सम 3 3 6 10 15 एंड 3, ऐसा कंसीडर कर लिया। जरा चेक करें, सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3, तो 3 3 6 कितना 18 आएगा। इट इज डिविजिबल बाई 9 बोल सकते। देयरफॉर यहां पे मेंशन कर सकते, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9, सिमिलर लाइक 3। ठीक है, नाउ डिविजिबल बाई 10, कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता आप समझते, इफ यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 0, दैट्स ओनली। अ नंबर n इज सेड टू बी डिविजिबल बाई 10 इफ यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 0। क्लियर। तो कोई भी नंबर आप कंसीडर कर लीजिए, 2 3 5 0 5 6 7 8 9 0 डिविजिबल बाई 10, यूनिट्स प्लेस अपने पास कंसीडर कर लेना है, वो 0 होना। ठीक है, नाउ लास्ट समझ लीजिए, डिविजिबल बाई 11। अ नंबर n इज सेड टू बी डिविजिबल बाई 11 इफ, ये डेफिनेशन थोड़े अच्छे से समझ लेना है। अ नंबर n इज डिविजिबल बाई 11 इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ even places and odd places digit is either 0 or multiple of 11। अच्छा, एक बार फिर से सुनिए, a number n is said to be divisible by 11 if difference of sum of even places digits and odd places digit is either 0 or मल्टीपल ऑफ 11। जैसे n आपने कंसीडर कर लिया A B C D E F G H ऐसा। अब जरा आपको ये समझना है कि इवन और ऑड प्लेसेस के वो डिजिट्स क्या होंगे, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस डिजिट क्या होंगे। तो आप क्या करो, इनको एक ऑर्डर दे दो या इनका एक रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस क्या रहेगा। अब जरा इवन नंबर जहां पे लिखा हुआ है आपने ऑर्डर में ले लिया ना, तो इवन प्लेसेस की डिजिट ऐड कर लीजिए, B + D + F + H।
एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस क्या रहेगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, ए सी ई जी, राइट। एंड डिफरेंस देख लीजिए, चेक कर लीजिए। नाउ डिफरेंस, इसको अगर हम लोग ये सम को कंसीडर कर ले कि ए है, इसको कंसीडर कर ले बी है, ए माइनस बी डिफरेंस, if it is either 0 or multiple of 11, then given number it will be divisible by 11। सिंपल, क्लियर हो गया आपको कि कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा, अगर डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अभी जैसे नेक्स्ट आप थिंक करेंगे 12, 13, तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स के सेंस में देख लीजिए, उसके सेंस में और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये डिविजिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते, जैसे एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते। एग्जाम्पल कोई भी नंबर कंसीडर कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, 9, 8 ऐसा, ठीक है। एंड डिजिट्स ले लीजिए 2, मैंने ऑड प्लेसेस डिजिट ले लिया, तो आप यहाँ से सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड या इवन जो भी पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एट इवन प्लेसेस, क्या गिवन है इवन प्लेस पे 3 + 7 + 8, देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 2 4 5, तो ये आपने ऑर्डर देख लिया, ठीक है ऐसा। तो इनका सम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 18, ओके। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस क्या बनेगा 2 5 9, इसका सम देख लीजिए 16, देख लीजिए ऑड प्लेसेस 2 मतलब 1 3 5 प्लेस पे देखिए 2 5 9 है, 2 + 5 7 9 16। नाउ अपने को डिफरेंस कैलकुलेट करना है, 18 - 16 2 आ रहा है, इट इज neither 0 nor multiple of 11, तो क्या लिख सकते हैं, दिस implies that given number is not divisible by 11, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अभी अपने पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, आपको आते होंगे, रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, मैंने कुछ ऐसा डिफाइन करके रखा हुआ है। रेशियो का मीनिंग समझते अपने को, कोई भी 2 नंबर्स उनको कंपेयर करना हो, कोई भी 2 नंबर्स, और रेशियो compares 2 quantities by division, if A and B are 2 quantities, ऐसे कंसीडर कर लिए, the ratio of A to B is written as, कैसा लिखते, either इस टाइप से लिखेंगे या फिर A/B मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो रेशियो है ना, इट कंपेयर्स, ध्यान रखना है, 2 क्वांटिटीज, ध्यान दे, जिसको आप डिनोमिनेटर में लिख रहे वो 0 नहीं होना चाहिए।
ये प्रोपोर्शन क्या रहता? अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। अब इसमें क्या करना अपने को, एक रेशियो को इक्वल ऐसा कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैंने मेंशन किया कि ये क्या है कि इक्वेशन टाइप का है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट, इक्वेशन क्या बोल रहा है या फिर उसका क्या यूज है, दो रेशियो को इक्वल दिखाना, ठीक है। वहां से जैसे यहाँ पे देखो, इफ ए बी सी डी आर 4 क्वांटिटीज, और ऑब्वियसली अपने को बी और डी नॉन जीरो लेना है क्योंकि उनको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। देन ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी ऐसा लिखा हुआ है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, इजी आपने देखा होगा, ओके। तो कुछ तो इनके प्रॉपर्टीज हैं, आप चाहो तो इनको ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी जैसे जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते, मतलब जो मैक्सिमम यूज हो उनके लिए, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये चीज़ें आप सब समझ लीजिए, सबका मीनिंग क्या है, बट बेसिकली इनको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ओबियसली इस टाइप से लिख सकते, और आप यहाँ पे समझ भी रहे होंगे, अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू बी सी इधर आ जाता। इनवर्टेंडो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने देख लिया, समझ लिया, इनवर्स के सेंस में कंसीडर कर लेना है। आर्टेनेंडो, तो यहाँ पे अपने को ये भी ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। आप देखो जैसे मैंने कंसीडर किया हुआ है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम लोग इसको ए अपॉन सी, इसको इधर नीचे लाइए, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते, और यहाँ पे बी अपॉन डी इस टाइप से भी मेंशन कर सकते, तो वही ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। कंपोनेंडो, अगर अपने पास ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो आप ए प्लस बी अपॉन बी एंड सी प्लस डी अपॉन डी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में रखिए एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, दोनों साइड में ऐसा फॉलो करना। डिविडेंडो, जो आपने न्यूमरेटर के लिए फॉलो किया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने को a माइनस बी अपॉन बी न्यूमरेटर में भी लिख सकते, डिनोमिनेटर में भी लिख सकते, ठीक है। तो a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ऐसा कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा ओके, जहाँ पे अपने को ये चीज़ें कंसीडर करना कि a ग्रेटर देन बी और c ग्रेटर देन डी हो, नहीं तो निगेटिव में और भी प्रॉब्लम आ जाता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ पे दोनों चीज़ें न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ पे आप सोचिए, थिंक करें कि अगर a अपॉन बी ऐसा लिखा हुआ है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों यूज करने का मतलब ऐड करके न्यूमरेटर में लिख दो और a माइनस बी डिनोमिनेटर में लिख दो, और ऐसा दोनों साइड में फॉलो करना है, ठीक है। तो इजी है, आपने सीखा भी होगा। अब कुछ और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देख लेते हैं। व्हेन 3 और मोर क्वांटिटी आर इन द सेम रेशियो, इस टाइप से गिवन हो तो उनको ऐसा मेंशन करते। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या रहता, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ वाई प्रोपोर्शनल टू, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, एक्स और ऐसा यहाँ पे तो y इक्वल टू के एक्स, कुछ इस टाइप का चीज़ें अगर ऐसा हो, कोई के इट इज एनी वन, के इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से मेंशन कर सकते इनकी वैल्यूज के बारे में, जैसे x की वैल्यूज आप कंसीडर कर लीजिए x1 x2, y की वैल्यूज y1 y2, तो उनके बारे में ऐसा डिसीजन ले सकते, लिख सकते। डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन सिमिलर है, अगर अपने को जैसे हम बोलते हैं कि एक क्वांटिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर, एंड यहीं पे ऐसा भी बोलते हैं कि वन क्वांटिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनदर,
वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, कंपाउंड रेशियो सिमिलर है, इस टाइप से फॉलो कर लेते, ये भी आप लिख सकते। नाउ लॉ ऑफ इंडिसेस आप समझते, इजी चीज़ है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते। जैसे आपने अगर 2 ले लिया, 2 मान लीजिए 5 ले लिया इसके सेंस में, इंटू 2 7 ले लिया, तो अपने को जब कभी भी ये बेस सेम मिल जाए ना भाई, तो इनके जो भी एक्सपोनेंट रहेंगे उनको आप ऐड कर दो ऐसा, तो क्या आंसर आ जाता, 2 12। तो a इंटू a इक्वल टू ऐसा। सिमिलरली अगर अपने को डिवाइड करना है, मान लीजिए ऐसा लिखा 2 5 अपॉन 2 7, तो बेस सेम है ना, तो 2 5 इंटू 2 - 7 आ जाता। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी आपको बताएंगे। दैट मीन्स 1 अपॉन 2 7 इक्वल टू 2 - 7, एंड देन यहाँ पे फिर ऐड कर लेते 5 - 7 ऐसा आ जाएगा, और एक्चुअली इस डिफाइन होके क्या वैल्यू मिल जाएगा, -2। वही लिखा हुआ है, अगर a⁻m अपॉन a⁻n है तो a⁻m - n। सिमिलरली यहाँ पे पावर, ये इसको थोड़ा समझ के रखिए भाई, ढेर सारा लोग मिस्टेक कर देता है यहाँ पे या समझता नहीं उनको। जैसे मान लीजिए आपने 3⁵ लिखा और होल⁻10 लिखा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3⁵ इंटू 10 आ जाता भाई। इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, हाँ, ए भी, इसको भी समझ लीजिए। जिससे 2 इंटू 3 आपने अगर 5 लिखा हुआ तो क्या लिख सकते, 2⁵ इंटू 3⁵, इस टाइप से एग्जाम्पल। सिमिलर यहाँ पे भी इंडिविजुअल। अच्छा, ये चीज़ और समझ लीजिए, मैंने ऐसा लिखा हुआ है, आप ऐसा मान के चलिए, नॉन जीरो डिफाइंड वैल्यू रेज टू 0 इक्वल टू 1 होता। कहीं ऐसा मत कंसीडर कर लेना यहाँ पे कि 0⁻0, ध्यान रखना, इट इज नॉट डिफाइंड। ए इक्वल टू 0 नहीं लेना, इट इज नॉट डिफाइंड। इसके आगे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो डिफाइंड वैल्यू रेज टू 0 इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। जैसे अभी मैं बता रहा था, इधर आपको मेंशन किया 1 अपॉन 2⁻7, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है a⁻n या फिर 1 अपॉन a⁻n, इस टाइप से लिख सकते। हाँ, ये स्क्वायर रूट वाला जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसलिए वो नेम मेंशन किया मैंने। nth रूट ऑफ, या कोई भी मान लीजिए कभी आप बोलते कि 4th रूट ऑफ 3, इसका मतलब क्या है कि 3⁻1/4 होगा। इस टाइप से आपको समझना। मान लीजिए कोई बोल दे आपको 11th रूट ऑफ 7, इसका मतलब क्या है, 7⁻1/11। इस टाइप की चीज़ें कंसीडर करना। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्क्वायर आइडेंटिटीज कंसीडर किए हुए हैं, a+b होल स्क्वायर इक्वल टू, और आपने इनको प्रूव भी किया होगा। जैसे a+b लिखा हुआ है ना, आप सिंपल ऐसा ज़्यादा लोड मत लीजिए, सिंपल थिंक करिए, a+b इंटू a+b, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो a² + ab + ba + b², मतलब ऐसा प्रूव कर लेते हैं, a² + 2ab + b²। और आप जानते हो नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सिमिलर सेकेंड थर्ड, ये भी आप प्रूव कर सकते। अपना कंसंट्रेशन कुछ यहाँ पे रहेगा, आपको समझाने का मोटिव कुछ यहाँ पे रहेगा, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे a+b का होल क्यूब, लोग फर्स्ट वन एंड थर्ड वन अगर नंबर मेंशन करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। a+b होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b², या फिर इसको ऐसा भी लिखते a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, इसमें और थर्ड में लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।
ठीक है। इनका अगर प्रूफ भी चाहिए होगा तो जैसे मैंने अभी बताया अलजेब्रिकली a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन a प्लस बी, वो प्रूफ हो जाता है। हाँ, और भी मेथड है, क्योंकि एक बाइनोमियल थ्योरम करके रहता है उसके थ्रू भी ये, लेकिन उसमें और भी कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा यूज करना पड़ता, तो इजी वे फॉलो कर लीजिए लेवल के हिसाब से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ ये आइडेंटिटी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है और इम्पॉर्टेंट है। अब आप ध्यान दीजिए, आईआईटी कुछ इस टाइप की आइडेंटिटीज पे कंसंट्रेट करता है जिनको एक ऐसा क्वेश्चन बना देगा जिसमें लास्ट में जब आपको आंसर पे डिसीजन लेना होगा तो उस डिसीजन के लिए इस टाइप का आइडेंटिटी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इजक्वल टू, ऐसा इसको भी प्रूव करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये प्रूफ हो जाता। सिमिलरली क्यूब भी, क्यूब प्रूफ कर a प्लस बी प्लस सी का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी प्रूफ हो जाता। ओके, नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इम्पॉर्टेंट सिमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी तक एडवांस में आईआईटी इस आइडेंटिटी को यूज कर चुका है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये लोग क्या करते, जैसे ये जो वैल्यू लिखा हुआ ना a प्लस बी प्लस सी, इसको जीरो करवा देते। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो लिया ना तो डायरेक्टली अपने पास रिजल्ट आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और यहीं पे बच्चे परेशान हो जाते कि ये कैसे आ गया। तो अपने को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा अपने को ये क्लियर होना चाहिए। ये कब ऐसा होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो आप चाहो तो इधर केसेस कंसीडर कर सकते, जैसे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन यहाँ से आप बता सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc आ जाएगा, ठीक है ऐसा। या फिर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, देन आप बोल सकते a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। मतलब दोनों ऑप्शन है, ये जीरो हो जाए, लेकिन इसके बेस पे मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिसमें ये टर्म जीरो करवा के ऐसा यूज करने के लिए, कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आप देखोगे आगे चल के, एडवांस के क्वेश्चन, इवन जेईई मेन में भी आइडेंटिटी यूज होता है। अच्छा समझ लेते, ये जो मैंने लिख दिया लास्ट वाला, ये वाला फैक्टर लिख दिया, आप जानते ना ये फैक्टर अगर जीरो हो गया तो भी ऐसा होगा, और ये फैक्टर जीरो होने का मतलब ये कैसा दिखेगा, ये थोड़ा और समझ लीजिए। एक काम करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो यहाँ पे थोड़ा आप थिंक कर सकते हैं, 1/2, देखिए अगर आप दिमाग चल रहा होगा, आप लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मिला क्या माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यूज कर लिया ना भाई, माइनस 2ab। यहाँ से मैंने 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यूज कर लिया ना भाई, माइनस 2bc, ठीक है। अभी आप देखो मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से एक बी स्क्वायर इधर लिया, इधर से बी स्क्वायर इधर लिया, आप देखिए ये किधर आ गया, एक इधर आ गया, सी एक इधर आ गया, एक ए इधर आ गया, एक टर्म और लिखते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, ये यूज कर लिया ना भाई 2ca। एक ए स्क्वायर इधर बचा था, एक सी स्क्वायर इधर बचा था, इज इट ओके ब्रैकेट। तो एक्चुअल में 1/2 का मतलब क्या है,
ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया था ना कि ये वैल्यू जीरो होना, ये वैल्यू जीरो होना, ये जीरो होने का अब डायरेक्टली ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है। यहाँ से डायरेक्ट डिसीजन लेने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थिंक करेंगे कि ये जीरो है, ये जीरो तभी हो सकता है क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है, स्क्वायर लिखे हुए ना, तो इनको इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। और इंडिविजुअली जीरो होने का मतलब है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो क्या मतलब है, यहाँ पे जो अपना प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब सिर्फ देखिए, इसका मीनिंग ये है कि ये वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, सम ऑफ ऑल थ्री टर्म्स, सम ऑफ ऑल थ्री नंबर्स ए बी सी जीरो हो, या फिर ऑल थ्री नंबर्स इक्वल हो। और ये चीज़ यहाँ से भी समझता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इफ ए बी सी आर इक्वल, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर लिख सकते, एंड देन ए बी सी आर इक्वल तो 3a स्क्वायर। समझ आया, ये चीज़ यहाँ से भी हो सकता और हमने इधर प्रूव करके भी आपको समझा दिया। तो इसका मतलब एक आइडेंटिटी आपने लिख दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी आपने लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट है, मैंने मेंशन किया हुआ है तो दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। इस टाइप का अभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे PYQ में जिसमें एक्सप्रेशन ऐसा बन जाता भाई, लेकिन उस एक्सप्रेशन को अपने को इसके फॉर्मेट में लिखना पड़ता। इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इजीली आंसर मिलेगा। अगर ये आइडेंटिटी क्लियर है तो आंसर यहीं से आपको अभी आ जाएगा, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो फंस जाओगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर ऐसा लिखते, इसका मतलब हम लोगों ने जो ये आइडेंटिटी था ना हो, इसी आइडेंटिटी को एक अनदर फॉर्मेट में समझ लिया। वो अनदर फॉर्मेट कौन सा होगा, इसका मीनिंग है आप ऐसा भी लिख सकते कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते भाई साहब। तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझ के रखिए। ठीक है, चीज़ें समझने की कोशिश करिए, इनको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रूफ करके देख लीजिए जो भी इधर बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एल्जेब्रिक कंडीशंस या प्रॉपर्टीज बोले, IIT इन टाइप के, इस टाइप के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पसंद करता है, ये समझ लीजिए। हर IIT इनको पसंद करता है। नेक्स्ट कुछ और भी ऐसे सिंप्लीफिकेशंस हैं। ठीक है, a प्लस बी इस टाइप से आप लिख सकते हैं 4abc, हालांकि इसको आपने 10th में भी देखा होगा। ठीक है, दिस वन, और ये भी डिराइव कर सकते दिस वन आल्सो। नेक्स्ट, हाँ, a⁴ माइनस b⁴ आप समझते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी फॉर्मेट में इनको सिंप्लीफाई कर सकते, इसका भी फैक्टर कर सकते। कभी कभी हम लोग यहाँ पे रुक जाते भाई, अरे ये भी पॉजिटिव है, इवन पावर है, पॉजिटिव है, तो इसको ऐसा ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग एक और इक्वेशन अभी इधर ब्रेक डाउन किया था।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऐसा इस टाइप से। इसी को हम दूसरे टाइप से भी लिखते कि ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसा लिखते ना। तो ओके, यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते। एक और नोट कर लीजिए आप, a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये भी आईआईटी का फेवरेट है भाई, आईआईटी का ये फेवरेट है भाई, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इस टाइप की आइडेंटिटी मान लीजिए अगर इसके फैक्टर करना हो, कुछ सेकंड थिंक करिए। राइट, इसके फैक्टर करना तो आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है, a⁴ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर लिख दीजिए। आपने क्या किया, इधर ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर सबट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दीजिए। पहला टर्म क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते, इस टाइप से भी मेंशन कर सकते, a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं P/Q में, जिसमें ऐसा आइडेंटिटी अपने को यूज करना पड़ा है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आईआईटी का फेवरेट है। इस टाइप के जैसे इसके पहले जो डिस्कस किए, ये चीज़ें आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग मानते ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू हम लोगों ने सीखा अभी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इनको भी हम लोग कुछ इसी टाइप से एन बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा कंसीडर करते हैं। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ट्रू रहता है, a⁴n माइनस b⁴n इक्वल टू a माइनस बी ऐसा। और अगर ये पॉजिटिव है तो अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसा कंसीडर करते हैं। एन इवन हो ऑड हो दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, एन इवन ऑड दोनों के लिए। तो सिमिलरली हम लोग ये वाली आइडेंटिटीज भी कंसीडर कर लेते, तो इनको भी आप समझ लीजिए। राइट, तो अभी क्या क्या सीख लिया, स्क्वायर रूट, इंटरवल, डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ इंडिसेस, अलजेब्रा, रिमाइंडर फैक्टर, ये सब नेक्स्ट हम लोग बेबीकॉब मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छे से जाइए, समझिए, समझने की कोशिश करिए, पॉइंट वाइज आप चेक करिए, और इसके साथ में मैं कुछ इसका एक्सरसाइज भी आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।